नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम आप सभी को। तो आज मैं परवल की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबका परवल की सब्ज़ी बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा भी कुछ अलग तरीका है। ये बहुत ही टेस्टी बन के जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें मैं कुछ अलग से मसाले ऐड की हूँ जो कि इस परवल की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं परवल ली हूँ, जिसको मैं धो के छील के पोंछ के मैं अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ और काट ली हूँ। यहाँ पर मैं लंबा स्लाइस में काटी हूँ, आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर चलिए एक बड़ा बर्तन में इसको परवल को मैं डाल ले रही हूँ, कटा हुआ परवल को। अब चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। नमक और हल्दी और सरसों तेल डाल के हमको अच्छी तरह से इसको हाथ से मिला लेना है। चम्मच से तो ये मिलेगा नहीं, इसलिए इसको हाथ से मिलाना पड़ेगा। चलिए इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से नमक, हल्दी और तेल परवल पे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये परवल की सब्ज़ी जो सूखी सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसको ढक के कम से कम हमको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बड़ा साइज का मैं प्याज ली हूँ, जिसको मैं रफली काट ले रही हूँ स्लाइस में। छोटा छोटा नहीं काटना है, हमको लंबा लंबा ही काटना है इसको। तो इस तरह से हमको काट लेना है। प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, अदरक, लहसुन इस रफली में हमको काटना है। इसको इस तरह से काट लेना है हमको। इसको पीस, यहाँ पर कोई चीज़ मैं पीस के नहीं डालूँगी। यहाँ पर मैं सब चीज़ को मैं काट के डालूँगी। यहाँ पर देखिए मैं हरा मिर्चा भी काट रही हूँ। तो इसको छोटा छोटा मैं काट सकती हूँ, काट ले रही हूँ। आप चाहे तो लंबा चीरा लगा के भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं काट के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ को काट ली हूँ। टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा, अदरक को मैं घस के डालूँगी और ये है लहसुन को। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ मैं सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सादा तेल में भी बना सकते हैं। तो चारों तरफ पहले कढ़ाई में मैं तेल लगा दे रही हूँ ताकि पटल चिपके ना, क्योंकि पटल को मैरिनेट करके रखा हुआ तो जाहिर सी बात है वो चिपकेगा ही। तो चलिए ये देख सकते हैं ये परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। चलिए अब इसको डाल देते हैं, इसको छौंक देते हैं और इसको हमको लो टू मीडियम आंच पर इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि परवल अच्छी तरह से ना भून ना जाए। और ये जो पानी जो है नमक, हल्दी और तेल का, इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। तो चलिए यहाँ पर परवल को अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा, उसी पर हमको भुनना है। तो देखिए ये परवल भुन गया है, देख सकते हैं। हमको परवल को 80% तक कुक कर लेना है और 20% में बाद में कुक करूँगी। तो ये हमारा परवल भून के तैयार हो गया। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल ऐड करूँगी, ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है। तो देखिए कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड की हूँ। और यहाँ पर मैं जीरा का, लहसुन, अदरक और मिर्चा का फ़ोरन दी हूँ, जिसको हमको अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कच्चापन दूर हो जाए अदरक और लहसुन का, और जलना भी नहीं चाहिए और गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। यहाँ पर चलिए मैं प्याज ऐड कर दी हूँ। प्याज को भी हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को जलाना नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए गैस का फ्लेम हमको लो करके रखना है ताकि प्याज अच्छी तरह से भून जाए और गले भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्याज भून गया। अब चलिए यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। टमाटर डाल के हमको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए इसको मिला लिए हैं। अब चलिए इसको हम ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर चलिए 1-2 मिनट हो गया, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी देख सकते हैं, प्याज खड़ा खड़ा है। अब यहीं पर चलिए मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यह है कश्मीरी लाल मिर्च है। चलिए इनको मिला लेते हैं। और नमक हल्दी हमको नहीं डालना है, क्योंकि नमक हल्दी का जो पानी था मैं रखी थी, देख सकते हैं ये वाला पानी मैं फेंकी नहीं थी, यही पानी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, चला लेते हैं। अगर आपको नमक कम बेस लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं यहाँ पर इस स्टेप पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं 1 चम्मच दही डाली हूँ और 1 चम्मच में मलाई डाली हूँ, दूध का मलाई। तो चलिए इससे
इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है मसाले में और इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। एक उबाल आ जाएगा तो ये दही जो मैं ऐड की हूँ वो फटेगा नहीं। तो इसको कंटिन्यू हमको चलाते रहना है जब तक एक उबाल आ जाए। तो चलिए देख सकते हैं इस तरह से हमको चलाते रहना है। तो देखिए एक उबाल आ गया। अब ये मसाला जो दही डाली थी वो फटेगा नहीं। तो इस तरह से हमको भून लेना है मसाले को। अब यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, करीबन आधा चम्मच। आप अपने सब्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गरम मसाला। और यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर दही भी पड़ गया, मलाई भी पड़ गया। इसको ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर, ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ बहुत अच्छा सा खुशबू भी आ रहा है मलाई जो मैं डाली हूँ और दही और कस्तूरी मेथी का। यहाँ पर देखिए हल्का सा पानी है। अब यहीं पर हमको परवल को ऐड कर देना है। तो चलिए परवल को डाल के मिला लेते हैं। यहाँ पर हमको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना। अब इसको बिना ढके ही हमको भुनना है परवल को। तो इस तरह से हमको खुले बिना ढक्कन का इसको हमको भुनना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा परवल भून के तो तैयार हो गया है। देखिए कढ़ाई में चिपकने लगा। अब बहुत अच्छा से इसमें से खुशबू भी आ रहा है। ये हमारा परवल का सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। चलिए इसमें एक और चीज़ डालना बाकी है जो है पुदीना का पत्ता। अगर हो तो ज़रूर से डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास, मेरे पास सूखा पुदीना का पत्ता था तो मैं ऐड की हूँ। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना का पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुदीना का पत्ता डाल के मैं अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। पुदीना का पत्ता से इसका टेस्ट और बढ़ गया है। अब चलिए ये हमारा परवल की सूखी सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये परवल की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से मैं बनाई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी। अगर मेहमान लोग को भी पसंद आएगा, बड़े छोटे सभी को पसंद आएगा। ये सब्ज़ी परवल की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बना है। अगर इसको आप चाहे तो रोटी के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, चावल के साथ खा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा सब पड़ जाएगा। और ये इसका स्वाद पुदीना का पत्ता से, दूध, मलाई और दही से इसका और टेस्ट बढ़ गया है। तो ये हमारा परवल की सूखी सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।